जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम राजनीतिक मुद्दों पे बात करने आए हैं। खास करके जयपुर के भी मुद्दे हैं और राजस्थान की भी बात चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ है मंसूर आलम रतवारा जी। ये जयपुर के सेक्रेटरी है डीसीसी से और प्रभारी है मालवीय नगर विधानसभा से। इनकी एक फाउंडेशन है इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके ये अध्यक्ष भी हैं। और हम इनसे कुछ बातें करेंगे राजनीति की और राजनीति से कुछ अलग हटके भी। सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ मंसूर आलम साहब, और अच्छा लगता है आपसे बात करने में, आपकी शायरी सुनाने में। तो मैं आपकी शुरुआत ही करूँगा कि पहले आप स्टार्ट कर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कासिम भाई साहब, जी। आपके आने का शुक्रिया। मैं भी इस्तकबाल करता हूं आपको और अपनी बात उस मालिक के नाम से शुरू करता हूं जिसके कब्जे में हमारी और आपकी सबकी जान है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। मेरा पहला सवाल था कि राजस्थान के बिहार भिवाड़ी में अभी कल ही एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। 3 ब्लास्ट, 2 या 3 ब्लास्ट बता रहे हैं, जिसमें लगभग 7 लोगों की जान भी चली गई। तो क्या राजस्थान सरकार सोई हुई है? ऐसी घटनाएं रुक ही नहीं रही हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। ये बहुत पेचीदा सवाल भी है और अच्छा जी। सवाल है। ये जी। ऐसे सवालों को उठाना चाहिए। हम्म। एक आदमी अपनी फैक्ट्री लगाए हुआ काम जी। कर रहा है, उसमें मजदूरों से काम करवा रहा है। जो मापदंड है जी। फैक्ट्रीज के, हम्म। क्या उसके मापदंड पूरे थे या नहीं थे, जी। सरकार को देखना चाहिए था। हम्म। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो किसी घर के बेटे थे, हम्म। किसी माँ के बेटे थे, किसी भाई के भाई थे, किसी बहन के भाई थे, किसी घर के वो चिराग थे। इस दौर में जहाँ फैमिली प्लानिंग चलती है वहां 2 बच्चे होते हैं कि एक बेटा और एक बेटी होती है मुश्किल से। हम्म। अगर किसी घर का चिराग बुझ गया और हमारी सरकार सोती रही। अब सरकार से मुतालबा हम करते हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो मंसूर आलम ये मुतालबा करते हैं सरकार से कि क्या सरकार ने अभी तक उनको अरेस्ट किया जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो काम करवा रहे थे मजदूरों से। पहले तो सरकार ने ये गलती की, सरकार ने उसके पैमाने को ओपन किया कि नहीं किया, क्या क्या पैमाना होता है ये पटाखे बनाने का या दीगर काम का, सरकार अपने लॉज में रखती है। वो उसमें पूरा था कि नहीं था। तो अब उसको फौरन जांच बैठाई जाए, वो जो लोग इसमें मुजरिम है उनको अरेस्ट किया जाए और सख्त सजा दिया जाए और उन बेचारे मजदूरों को मुआवजा दिया जाए। और सरकार ये तय करे, भारत की और राजस्थान की जो भी सरकार है वो तय करे कि इस तरह के हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए। किसी घर का चिराग को बुझाने का हक आपको नहीं है। मजदूर इस तरह मारा जाए, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आज ये सेटेलाइट के जमाने में, मीडिया के जमाने में, ग्लोबल दुनिया में, ये यूट्यूब की दुनिया में पूरी दुनिया देखती है हमें, और हम एक विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मुल्क तीसरे चौथे नंबर पे है इस वक्त दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि 1 नंबर पे भी आ जाए। तो इस तरह क्या आएगा, सरकार जवाब दे। सरकार के मंत्री कहाँ थे, प्रशासन कहाँ था, वहां जो लोकल प्रशासन था वो क्या कर रहा था, उन्होंने देखा कि नहीं देखा। तो सरकार इस पे कब जांच बैठाएगी। सरकार से मुतालबा है कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाए और इस तरह के हादसे दोबारा न हो, ये जनता से वादा करे, सरकार कमिटमेंट करे। और हम सरकार की मजम्मत करते हैं और उन बेचारों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, उनके साथ पूरी हमारी संवेदना है। पूरे हम भी उनके गम में शामिल हैं। हम उन्हें बैठा दोबारा ला तो नहीं सकते, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके गम में हम पूरी तरह शामिल हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको अपनी चरणों में जगह दे। और मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर आप कुछ सालों पहले भी एक घटना हुई थी, जिसमें आपने जयपुर के ही एक असगर अली साहब को दाढ़ी और टोपी देख के एक छोटी सी बहस के पीछे गोलियां मार दी गई थी चेतन शर्मा द्वारा, चेतन सिंह जो भी थे। उसी तरीके की घटना दोबारा देखने को मिली है। अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र के ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं एक मौलाना साहब, जिनकी दाढ़ी और टोपी देख के उनके साथ लीचिंग करी गई। बड़ा शर्मनाक है ये। हम इसकी जी। मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार और रेलवे सरकार से ये मुतालबा करते हैं। रेलवे के पास 3-3 4-4 पुलिस होती है सुरक्षा के लिए। जीआरपी कहाँ थी,
रेलवे राज्य पुलिस कहाँ थी? रेलवे सुरक्षा बल कहाँ था? रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर कहाँ थे? रेल में चलने वाले टीटी कहाँ थे? रेल में चलने वाली जो फोर्स होती है, जो रेलवे सुरक्षा के लिए रखी जाती है, वो उस वक्त कहाँ थी? और आपको ये किसने हक दे दिया कि किसी के लिबास को देख के, किसी को शक्ल को देख करके एक आलिम के बारे में जानते क्या है? नफरती लोग। वो एक एमबीए के बराबर होता है, एक पीएचडी के बराबर होता है। 20 साल पढ़ाई करके जब कोई आलिम बनता है, आलिम इस हमें, समाज को, मुल्क को बहुत कुछ देता है, क्योंकि जो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, अमन की बात करता है, भाईचारगी की बात करता है, इसको 10 लोग मिलकर के आप मारेंगे? अब मुझे अफसोस होता है कि रेल में 70-80 लोग होते हैं एक बोगी के अंदर, क्या सब के सब कि जमीर मर गया था, उसे बचाया नहीं गया? अब पुलिस आई, क्या काम किया तक जवाब नहीं दिया गया। तो महाराष्ट्र सरकार से भी बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी मजम्मत करती है इसकी, मैं भी मजम्मत करता हूं, और उन दोषियों को फौरन पकड़ा जाए और कानून के द्वारा उन्हें सख्त सजा दिया जाए, और सरकार ये मुतालबा करे, ये ऐद करे, ये हमें बताए कि दोबारा इस तरह के घटने नहीं होंगे। यह मुल्क सबका है, कानून सबके लिए बराबर है, वेशभूषा की हमारे मुल्क में आजादी है, कोई किसी भी लिबास में रह सकता है, अच्छी लिबास होनी चाहिए, सबके लिए अपना लिबास है। कोई मूछ रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई टोपी पहनता है, कोई कैप पहनता है, इसमें क्या दिक्कत कैसे आ गई? और यह हक किसने दे दिया? नफरतियों को। वहां सुनी हुई सरकार है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार का कोई जवाब नहीं है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, बहुत दुखदाई है, बहुत दुख व्यक्त करने की बात है, मजम्मत करने की बात है। ये आइंदा दोबारा नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब के साथ जो हुआ, हम बहुत दुखविंदा हैं, हम उनके दर्द में शामिल हैं, इसलिए इस तरह की बातें अब नहीं होनी चाहिए दोबारा। अच्छा, हमारे जयपुर के एक चर्चित विधायक है हवा महल के, जो खुद भी अपने आप को बाबा बवाल बोलते हैं, और पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में उन्होंने अपने आप को बवाल साबित भी कर दिया है। अब वो विकास के कार्यों को छोड़ के, सड़क, पानी, बिजली, इसके विकास के काम को छोड़कर वो सिर्फ धार्मिक मुद्दों को उठाने में लगे रहे थे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इनके लिए क्या कहूंगा? मैं तो कह रहा हूं, ये मुकद्दर से बाई लक जीत गए, हम्म, अब की जीत गए, अगर 28 में ये नहीं जीतेंगे। पहले कासिम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम्म, 28 में ये विधानसभा में नहीं जाएंगे, इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, पहली चीज। और इन्हें हम हराएंगे, कांग्रेस इसे हराएगी, हम्म, ये वादा करती है कांग्रेस आपसे। हम्म, हमें अफसोस होता है कि आपने जब शपथ ली थी, तो अपने क्षेत्र के स्कूल को देखना, वहां के हॉस्पिटल को देखना, हम्म, वहां के बाग बगीचों को देखना, नाली को देखना, रोडों को देखना, कम्युनिटी सेंटर बनवाना, आपका मैरिज की जगह बनवाइए आप, तो आप कभी मीट वालों में चले जाते हैं, आप कभी किसी दुकान में ई मित्र वालों में चले जाते हैं, कभी आजान से आपको तकलीफ होती है। भाई, ये क्या तरीका है आपका? और आप जिस लिबास में हैं, इस लिबास की गरिमा बहुत है, हम भी उस लिबास की इज्जत करते हैं। आप मेहनत लगाते हैं, साधु हैं आप, आचार्य। आचार्य लगाते हैं आप, हम्म, और इस भूसा में रहते हैं आप, जीत गए, अच्छी बात है। अब ये देखिए कासिम भाई कि ये आजाद होते होते, ये दुकान बिरयानी होते होते अब दरगाह के करीब भी आ गए, दरगाह के पास। अरे आपको सोचना चाहिए, अमीन कागजी जो किशन पोल के दूसरी बार विधायक हैं, उनके फंड से, पैसा से वो काम हो रहा था, सरकार रिलीज करती है, कलेक्टर साहब मौजूद होते हैं, निगम ने उसको पास किया, वहां जो लोग बैठते हैं, क्या पानी गिर रहा होगा, हवाओं से बचना है तो छत डाली जा रही है, सरकार के पैसे थे, दरगाह अपनी ताकत से थोड़ी बना रहा था। और आप वहां पहुंच गए, पहुंच गए तो अच्छी बात है, जाते मिलते लोगों से, आप भी अपना कोई डोनेट करते, वहां तो आप तुष्टिकरण करने चले गए। अच्छा, 5 मीटर की दूरी का इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया, 5 मीटर की दूरी में तो बहुत सारे निर्माण है, बहुत से मंदिर मिल जाएंगे, जो ये बिल्कुल चार दीवारी से बिल्कुल सटके बने हुए हैं। कासिम भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, उन्हें दिखता ही नहीं है ना, उन्हें तो सिर्फ मुसलमान दिखता है। वो जिस जगह खड़े थे, उसके जस्ट 10 मीटर दूरी पर जो मंदिर है, वो भी चार दीवारी से परकोटे से चिपक के बना हुआ भाई है। तो उन्हें कहाँ दिख रहा है? उन्हें तो एक समाज को टारगेट करना है, एक मस्जिदों के बारे में सोचना है खाली। वो सिर्फ गलत मैसेज देने के लिए उस जगह पे गए थे। गए इसलिए थे, गलत मैसेज दे, हवाओं को बिगाड़ने के लिए। तो भाई बाबा साहब आप याद रखिए, हम्म, ये जयपुर है, ये मोहब्बत का शहर है, ये नगीनों का शहर है, हम्म, ये लिबासों का शहर है, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ राजा भी थे, नवाब भी थे। त्रिपोलिया गेट के सामने नवाब फैयाज अली खां की
महल है, मकबरा बिल्डिंग है उसकी, हमारे राजा के साथ बैठा करते थे वो लोग। जयपुर उसका शहर है, हर नगीने वाले, हर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसकी अमन को कायम रखना आपका और हमारा सबकी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कानून साजी असेंबली के मेंबर हैं। तो इस जयपुर को और खूबसूरत आपको बनाना है, तो यहाँ सबसे पहली चीज है गंगा जमनी तहजीब को, मोहब्बत को, अखलाक को, भाईचारगी को बना के रखना होगा। हम सब जब मिल करके बनाएंगे। ये क्या लगाया कि ये दरगाह, ये फलाना, अरे आप काम की बात कीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। क्या आपके क्षेत्र में सड़कें बेहतर हुई, सिविल लाइन अच्छे हुए, बाग बगीचे बेहतर हुए, भाईचारगी आपने कितने बनाई। सरकार का काम है बनाना, मिलाना, तोड़ना नहीं। और किसी भी मजहब के साथ, क्योंकि इस मुल्क का कानून समता मूलक कानून है, सबके लिए बराबर कानून रखता है ये मुल्क। हमारे बाबा साहब के बनाए हुए कानून ने सबको बराबर का हक दिया है। कोई कितना ही पढ़ा लिखा है तो क्या होता है, कोई कितना ही बड़ा है तो क्या होता है, हकूक सबके बराबर है। हर आदमी की एक अपनी पोजीशन है, हर मजहब की इज्जत करना हमारा फर्ज है, फर्ज अव्वली है। हम पूरे हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, इसका उनका लिबास है वो बड़ा ही काबिल कद्र है। तो इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि जनाब एमएलए साहब इस तरह से बचिए और अपने क्षेत्र में विकास कीजिए। और जब क्षेत्र आपका बहुत अच्छा हो जाए तो पूरे जयपुर में विकास कीजिए। हम तो ये उम्मीद रखते हैं आपसे, दोबारा हम इस तरह की उम्मीद हम आपसे नहीं रखेंगे। और जिस क्षेत्र में आप आए थे उस क्षेत्र का एमएलए जो अमीन कागजी हमारा एमएलए है, उसने बराबर काम किया है। उसने तो लिस्टें बताई हैं कि मैंने कितने मंदिर में काम किया, गुरुद्वारों में काम किया। उसके क्षेत्र में जितनी भी चीजें आई हैं, अभी तक किसी मजहब के लोगों ने ये नहीं कहा कि अमीन कागजी ने हमारा काम नहीं किया। एक एमएलए का काम ये होता है। और जयपुर अमन का शहर है, शांति का शहर है, खूबसूरत शहर है। हवा महल दुनिया देखने आती है, हमारे चंद्र महल देखने लोग आते हैं, जैल महल देखने आते हैं, हमारी जौहरी बाजार को दुनिया में जाना जाता है। जवाहरात का काम होता है इतना बड़ा हमारे यहाँ। आप उस शहर की फिजाओं में नफरत घोलना चाहते हैं? नहीं, नफरत से दुनिया नहीं चलती, मोहब्बत से दुनिया चलती है। अच्छा, बाबा को लेकर अभी एक बात और चर्चा में आ रही है। अक्सर लोग कयास लगा रहे हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और बाबा हर बार सिर्फ रमज़ान के महीने को टारगेट करके मस्जिदों की अजान के ऊपर आपत्ति दिखाता है, और हो सकता है कि रमज़ान के बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जिससे कि सद्भावना बिगड़े। उसके लिए आप मिल्लत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम मिल्लत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 19 तारीख से रोजा शुरू होने जा रहे हैं। जी। मेरे बिरादरान इस्लाम और लायक एहतराम मेरे बड़े भाइयों, जवान साथियों, प्यारे बच्चों, रमजान शुरू हो रहा है। हमारा काम है, पहले रोजा हम पर फर्ज है, हमें रोजा रखना है, हाँ, नमाज अदा करनी है, तराबी हमें पढ़नी मुकम्मल है, करनी तस्बीहात को पढ़ना है, कुरान का जिक्र करना है, कुरान को खूब पढ़ना है, है। मिल के चलना है, अपने गुस्से को बिल्कुल कम कर देना है। जो मजलूम है, जो गरीब है, यतीम है, बेवा है, उनके लिए किट्स बना के उनको देना है, उनकी मदद करनी है। क्योंकि रमज़ान मोहब्बत का पैगाम देता है, सुकून का पैगाम देता है, मगफिरत का ये महीना है। तमाम अहले वतन के लिए हम दुआ करेंगे, मुल्क के लिए दुआ करो कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारा शहर, हमारा सूबा राजस्थान। तो आप सब पे ये ड्यूटी है कि हम एक दूसरे से मिल के रहें। हर वो चीज़ों से जो अभी तक कभी भूल से हो जाती थी, कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, कुरान को मानने वाले लोग हैं, मोहब्बत को मानने वाले लोग हैं, मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मोहम्मद के मानी ही मोहब्बत है। और हमारे लिए इस वक्त जरूरत है, मैं बहुत बेहतर आपको 4-5 लाइन बताना चाहूंगा जी, जी। कि हमारे लिए जरूरी है तालीम, तरबियत, तिजारत, मोहब्बत और सियासत। इस 5 चीजों को लेकर आप चलिए, इस पे कीजिए। और रमजान में इबादत पहली चीज है, रोजा रखना पहली चीज है। जिंदगी को बेहतर बेहतर बनाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तालीम होगी, तरबियत होगी, तिजारत होगी, मोहब्बत होगी, सियासत होगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए पहली चीज है तालीम को हासिल करना। तो हम अपने बच्चों को बेहतर जूते चप्पल ना दें, बेहतर लिबास ना दें, उन्हें तालीम दें। उनके हाथों में किताब हो, कॉपीज हो, हाथ में पेन हो। और तालीम कौन सी? नाम की तालीम नहीं चाहिए हमें, काम की तालीम चाहिए, बड़ी तालीम चाहिए।
बच्चों को ये समझाया जाए कि तालीम में ताकत है, तालीम में रोशनी है, तालीम वालों की सुनी जाती है, तालीम वालों की मानी जाती है। पूरी दुनिया ने अपने आप को जब बदला है तालीम के बेस पे, कलम से दुनिया फैसला बदलती है। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला का। जी। 29 साल वो जेल में रहे, और भाईचारगी का और माफ करने की कितनी बड़ी ताकत है। नेल्सन मंडेला जब जेल से बाहर आए, वहां के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। तो अपने साथी लवाजमों के साथ, ओएसडी के साथ किसी होटल में खाना खा रहे थे। एक साहब बाहर से झांक रहे थे, देख रहे थे। नेल्सन मंडेला की उस पर नजर पड़ी, तो अपने ओएसडी से कहा उस आदमी को लेकर आ जाओ और तुम अपने साथ बैठ के खाना खिलाओ। ओएसडी गया कि राष्ट्रपति का हुक्म है, आइए मेरे साथ बैठ के खाना खाइए, मेहमान बिल्कुल। खाना खाया, फिर शर्माता हुआ, डरता हुआ फिर बाहर चला गया। ओएसडी ने आगे पूछा, राष्ट्रपति साहब वो तो आया, डरता हुआ आया, खाना खाया, फिर चला गया। कौन है ये? क्या शख्स है? क्या मुतालबा है? क्या चाहता है? ये बीमार तो नहीं है? नेल्सन मंडेला ने कहा, यह बात सुनने की है। जो जवाब था, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। तुम नहीं जानते, 29 साल या 28 साल जब मैं जेल में रहा, तो ये वहां का जेलर था और मुझ पे इतना जुल्म करता था कि मैं कह नहीं सकता। मैं पानी मांगता तो कुछ और दिया जाता था मुझे, मैं कह नहीं सकता उस लाइन को। ये वो शख्स था, तो उसे ये डर है कि राष्ट्रपति हैं ये, कहीं मुझे सजा न दे दे। लेकिन हमने इनको माफ कर दिया, इसलिए आपसे कहा खाना खिलाइए। तो ये काम हमारा होना चाहिए कि अगर कोई भूल से गलती कर जाता है, आपस में कोई बात हो भी जाए, तो इस तरह माफी की ताकत रखो। माफी करने से इज्जत कम नहीं होती है। जिस तरह सदके से, खैरात से दौलत कम नहीं होती है, माफी से कभी इज्जत कम नहीं होती है। और इस्लाम का तरीका है, माफ कीजिए, दोस्त बनाइए, उनकी सुनिए, ये चलेगा। यही हुकूमत का काम है। हुकूमत में जो लोग आते हैं, जो शपथ लेते हैं कि हम सबका साथ रखेंगे, तो भाई आज जो भारत में सरकार चल रही है उसका तो यह है कि सबका साथ हमारा विकास, सबका प्रयास हमारा विकास। ये नहीं होना चाहिए। तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत के साथ बेहतर जिंदगी गुजारना है। बच्चियों को बेहतर तालीम देना। इमारतें अच्छी ना दें आप, गाड़ी घोड़े अच्छी ना दें उसे आप, लेकिन बेहतर तालीम दीजिए आप, क्योंकि तालीम के बिना जिंदगी में अंधेरा है। कोई रास्ते पे मंजिल देने वाला नहीं है आपको। किसी ने क्या खूब लिखा कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई हुकूमत, ना कोई हुक्मरां, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। अब फिर एक दो लाइन और कहना चाहूंगा मैं कि ना कोई हम सफर, ना कोई हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एरियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। तो हमको बहुत जद्दोजहद करना होगा, बहुत काबिज करनी होगी, बड़ी मोहब्बत और इल्म के साथ चलना होगा, मिल के चलना होगा। तो आगे जाकर के देश के लिए भी हमें बहुत कुछ करना है। अपनों के लिए कीजिए, अपने पड़ोसी के लिए कीजिए, अपने वतन के लिए कीजिए। वतन से वफा हमारे सीनों में है। तुम दो चीजें और बताना चाहूंगा कि तू ये कहता है कि ये नाराज हुए हैं, ये जो तुम हमेशा कहते हो कि तुम नाराज हुए हैं, तुम क्या कर रहे हैं? अरे भैया आओ पास में, हम दिल चीर के दिखाएंगे। भारत हमारे सीने में बसता है, भारत को हम सीने में रखते हैं, दिल में रखते हैं, जुबान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। और मिल्लत के लिए ये लाइन है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, और बहुत अच्छी बातें करी है। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।